हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग दो तरीके के डेटा टाइप्स स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ योर स्ट्रिंग एंड जो सेकंड आपका है दैट इज़ बूलियन। बूलियन जो आपका डेटा टाइप है और स्ट्रिंग डेटा टाइप है, आज ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रिंग जो है अगर एक सिंपल वे में समझा जाए तो स्ट्रिंग क्या होती है, आपका सीक्वेंस ऑफ करैक्टर होती है। जैसे आपका नाम है, फॉर एग्जांपल आपका नाम तरुण है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको तरुण जो नाम लिखा है उसको आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, दैट मीन्स वो आपका ब्राउज़र क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग इंटरप्रेट करेगा। बिल्कुल। जो आप नाम यूज करते हो, एड्रेस यूज करते हो, डबल कोट्स के अंदर आप जो लिखते हो, आप डबल कोट्स के अंदर अगर 1 2 3 भी लिखेंगे तो उसको भी वो एक्चुअल में क्या करता है, एज ए स्ट्रिंग रीड करता है, एज ए स्ट्रिंग समझता है। जनरली हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग जो होता है सीक्वेंस ऑफ करैक्टर है, एंड ये जो है 16 बिट नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग अपने आप में एक लेंदी, मैं कहूँगा, डेटा टाइप है। इसमें अगर हम स्टडी करें तो जो मैं आपके सिलेबस में है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को या मेथड को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। आप जो भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हो तो डॉट करके प्रॉपर्टी का नाम, अगर मेथड एक्सेस करें तो डॉट करके मेथड का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्ट्रिंग को की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, आप स्ट्रिंग पास करेंगे, डॉट लेंथ प्रॉपर्टी कॉल करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके ब्राउज़र पे वो उसकी लेंथ काउंट करके देगा। जैसे इसमें कितने करैक्टर हैं, 1 2 3 4 5, हेलो में 5 करैक्टर हैं, तो वो आउटपुट में आपका क्या दिखाएगा, आपके आउटपुट में वो 5 दिखाएगा, इसकी लेंथ दिखाएगा स्ट्रिंग की, जो स्ट्रिंग आपने पास की है। फॉर एग्जांपल आप हेलो की जगह कोई नाम लिखते हैं, आपने लिखा अजय, अजय लिखा और डॉट आपने कॉल किया प्रॉपर्टी लेंथ। तो इससे ये क्या करेगा, अजय में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। तो प्रॉपर्टी जो मेथड होता है उसको एक्सेस करके हम किसी भी लेंथ जो प्रॉपर्टी है उससे किसी स्ट्रिंग की लेंथ को शो करवा सकते हैं हमारे ब्राउज़र पे। नाउ अगर आपको किसी स्ट्रिंग में कोई वर्ड, आपने कोई लेटर लिखा है, उसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिप्लेस मेथड कॉल करना होगा। ध्यान रहे, ये आपका जो है लेंथ जो है प्रॉपर्टी है और रिप्लेस है मेथड है। सिंपल, दोनों में डिफरेंस क्या है बता देता हूँ। जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कभी भी आगे ब्रैकेट्स नहीं लगे होते हैं, बट अगर आपका मेथड है तो उसके सामने स्मॉल ब्रेसेस होते हैं, सच दैट हम उसमें पैरामीटर भी पास कर सकें। तो मेथड के सामने मेथड हमेशा स्मॉल ब्रेसेस के साथ होता है, और प्रॉपर्टी होती है उसमें ब्रैकेट्स नहीं होते हैं। सिंपल आपका उसका प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे रिप्लेस क्या है, मेथड है। और रिप्लेस मेथड को अगर आप कॉल करते हैं तो आपके उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। एक तो जिसे आपको रिप्लेस करना है, और जिस वर्ड से आपको रिप्लेस करना है, जिस स्ट्रिंग से आपको रिप्लेस करना है, आपको वो पास करनी होती है। तो फर्स्ट वन इज़ योर ओरिजिनल, और सेकंड वन इज उसको हम रिप्लेस किससे करेंगे वो हमें पास करना होता है। रिप्लेस मेथड कैसे कॉल होगा, आप फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रिंग यूज की हेलो वर्ड, नाउ डॉट करके आपने रिप्लेस किया कि आपको जो आपकी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसमें आपको हेलो को रिप्लेस करना है किससे, गुड बाय से। तो आउटपुट क्या देगा, हेलो की जगह, हेलो वर्ल्ड की जगह आउटपुट में क्या होगा, गुड बाय वर्ल्ड, यानी कि हेलो को रिप्लेस कर देगा रिप्लेस मेथड गुड बाय से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप मेथड को कॉल के, स्ट्रिंग मेथड्स को कॉल करके आप किसी भी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ करैक्टर को चेंज कर सकते हो, किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रिंग मेथड है दैट इज़ टू अपर केस। टू अपर केस का काम क्या होता है, टू लोअर केस भी होता है। टू अपर केस क्या करता है, आपका सारे जो आपके स्ट्रिंग के करैक्टर्स होंगे उनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपका हेलो जो लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, और टू अपर केस आपने मेथड कॉल किया है। फिर मैं बता देता हूँ, इसके आगे स्मॉल ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो टू अपर केस क्या है, मेथड है, और स्ट्रिंग मेथड आपने कॉल किया, इसलिए वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा।
कैपिटल में हेलो आपका प्रिंट होगा ब्राउज़र पे, अगर आप ऐसे मेथड को यूज़ कर रहे हो टू अपर केस को। तो ये आपके डिफरेंट मेथड और प्रॉपर्टीज़ थी स्ट्रिंग डेटा टाइप की। अगर अदर टाइप्स की मैं बात करूँ तो अदर टाइप्स में बुलियन जो आपका डेटा टाइप होता है उसकी बात करते हैं। जितने भी आपके स्टेटमेंट्स फॉल्स होता है या जीरो लिखा होता है या फिर कहीं पे एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें कुछ पास नहीं किया है या फिर नोट ए नंबर है, नल है, अनडिफाइंड है, ये चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जो डेटा टाइप करे थे उसमें। जैसे आपका रिजल्ट जो आता है अगर वो इनमें से कोई भी है तो उसको बुलियन जो है वो सिर्फ फॉल्स समझता है, क्योंकि बुलियन जो है वो डेटा टाइप जो है वो दो ही तरीके के रिजल्ट आपको देगा, फॉल्स और ट्रू। तो जितनी भी वैल्यू फॉल्स हैं, जीरो है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, नोट ए नंबर है, नल है, अनडिफाइंड है, अगर ऐसा वैल्यू आपने पास किया है तो बुलियन जो आपका डेटा टाइप है, बुलियन जो मेथड होगा वो क्या आपको रिटर्न देगा, रिटर्न टाइप उसका जो है फॉल्स होगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू है, कोई फाइनाइट वैल्यू है तो वैल्यू उसको वो एज ए ट्रू वैल्यू ट्रीट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये आपका बुलियन मेथड है, आपने इसमें डबल कोट्स तो लिखे हैं लेकिन आपने कोई स्ट्रिंग पास नहीं की है, तो ये आपको इसको क्या देगा, इसका रिजल्ट फॉल्स, यानी कि इसको ट्रीट क्या करेगा, वो फॉल्स ट्रीट करेगा। अगर आपने कोई फाइनाइट वैल्यू दे दी, 2 3 4 दे दिया या जो भी है नॉन जीरो नंबर दे दिया, तो वो उसको क्या देगा, आपका आउटपुट में ट्रू देगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं बुलियन ऑपरेशन को। नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को से डिस्कस कर रहा हूँ, जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे इसका बार बार यूज़ होने वाला है, इसलिए अच्छे से समझना है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो होते हैं जिनकी वैल्यू आपके प्रोग्राम में मैं कहूँगा कि जिसको आप डिक्लेयर कर देते हो उसकी वैल्यू आप फर्दर चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपका क्या होगा, आप इसकी वैल्यू नए तरीके से असाइन होगी। इसका मतलब क्या है कि वो आप उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम उसी नाम से चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल ए ले लिया तो ए जो है आपने डिक्लेयर कर दिया है कि ए एक वेरिएबल है। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, सी है, C++ है, उनमें क्या होता है, इनका स्कोप होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी मेथड में इसको यूज किया है, आपका मैन फंक्शन है, मैन एक फंक्शन है और उसके अंदर आपने कोई दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन यूज किए हैं, एक ए फंक्शन यूज किया है, एक बी फंक्शन यूज किया है। ओके, और ए फंक्शन का कोई वेरिएबल है ए और बी फंक्शन का कोई वेरिएबल है बी। इसका मतलब ए जो है वो प्राइवेट मेथड होता है, प्राइवेट वेरिएबल होता है ए का, यानी कि अगर ए को आप बी फंक्शन में यूज करोगे तो वो एरर दिखाएगा, वो उसको नहीं समझेगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, जावा स्क्रिप्ट में स्कोप नहीं होता है। जावा स्क्रिप्ट में स्कोप कैसे होता है, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इसका मतलब पूरा प्रोग्राम में वो असेसिबल है, पूरे प्रोग्राम में आप इस ए को यूज करोगे, यूज कर सकते हो। आपके अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर अगर दो मेथड बने हुए हैं ए और बी, तो ए के लिए भी ए एक्सेसिबल है और बी के लिए भी, बी मेथड भी इस वेरिएबल को यूज कर सकता है, ए मेथड भी इस वेरिएबल को यूज कर सकता है। नाउ अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको कीवर्ड क्या यूज करना होता है, वेर, फिर स्पेस दे के आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल का नाम आप, जैसे आपने लिखा ए बी, आपने नाम लिख दिया तो ए बी क्या बन गया, आपका एक वेरिएबल बन गया। और हमेशा जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे उसको सेमीकोलन से एंड करोगे, यानी कि जब तक आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो वो उसको स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं मानेगा, आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट भी उसी के साथ रीड करेगा और आपकी एरर आ जाएगी। इसलिए हर एक जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको वेर कीवर्ड यूज करना है और स्पेस देके वेरिएबल का नाम देना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे के समझाया है कि वेर कीवर्ड यूज किया और फिर नाम क्या दिया, NAME, नेम। तो नेम क्या हो गया, आपके वेरिएबल का नाम हो गया। एंड इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम जो स्ट्रिंग है वो किस वेरिएबल को असाइन होगी, अब नेम नाम की वेरिएबल। यानी कि अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा नेम को डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझाया था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में अगर मैं लिख देता हूँ नेम, ओके, सो वो क्या प्रिंट करेगा,
स्टूडेंट नेम प्रिंट करेगा। इसमें अगर आपने अजय लिखा है तो वो अजय प्रिंट करेगा, अगर आपने विजय लिखा है तो वो विजय प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल का यूज करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको वेर कीवर्ड यूज करना पड़ता है, स्पेस देके आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं और सेमीकोलन से उसको एंड करते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर में थोड़ा आपको अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा डिफरेंट जो इफ एल्स हैं, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। सो तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।